कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर का नाम लेने के लिए हमें मंदिर में बैठना पड़े, माला हाथ में लेनी पड़े, आंखें बंद करनी पड़े, तभी भक्ति पूरी होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भगवान का नाम केवल तभी सुना जाता है जब हम स्थिर बैठते हैं? नहीं, असली साधक वही है जो हर पल, हर सांस के साथ, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी भगवान का नाम अपने भीतर जपता रहता है। चलते फिरते नाम जपने का अर्थ है कि तुम्हारी जिंदगी के हर काम में भक्ति समा जाए। तुम बाजार जा रहे हो, बस में बैठे हो, घर के काम कर रहे हो, दफ्तर में कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं एक सतत धारा चल रही है, राम राम या हरे कृष्ण, या फिर अपने इष्ट का जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे। यह नाम तुम्हारे दिल में लगातार गूंजता रहे, जैसे कोई धीमी धीमी सुरीली धुन। भक्ति का असली स्वाद तभी आता है जब तुम्हारे जीवन के हर क्षण में नाम समा जाए। कोई कहे कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बताओ, क्या सांस लेने के लिए तुम समय निकालते हो? नहीं ना? वैसे ही नाम जप भी सांस की तरह होना चाहिए, सहज, स्वाभाविक, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। जब तुम इसे रोजमर्रा के कामों के बीच करते हो, तब तुम्हारी हर गतिविधि पूजा बन जाती है। संत कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति सांसारिक व्यस्तताओं के बीच भी ईश्वर के नाम में मग्न रह सकता है, वही सच्चा साधक है। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि उसी जीवन में रहते हुए भीतर की शांति को खोजना है। बहुत से लोग पूछते हैं, चलते फिरते नाम जपने से ध्यान भटक नहीं जाता? तो उसका उत्तर यह है कि जब शुरुआत होती है तो हां, मन इधर उधर भटकता है, पर धीरे धीरे जब तुम लगातार अभ्यास करते हो तो नाम तुम्हारे भीतर अपनी जगह बना लेता है। जैसे कोई मीठा रस जिह्वा पर टिक जाता है, वैसे ही भगवान का नाम मन पर टिकने लगता है। फिर चाहे तुम किसी से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे भीतर वह नाम चलता रहता है। नाम जप की यह विधि इतनी सरल है कि कोई भी अपना सकता है। इसके लिए न कोई नियम चाहिए, न कोई समय, बस एक सच्चा भाव चाहिए। मान लो तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, बस में बैठे हो, मन में धीरे से बोलो राम राम या ओम नमः शिवाय। कोई सुने या न सुने, कोई देखे या न देखे, लेकिन तुम्हारा दिल सुनता है, तुम्हारी आत्मा सुनती है। यही सच्ची साधना है। महापुरुष कहते हैं कि नाम अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम नाम जपते हो तो वो शब्द नहीं, एक कंपन होता है। वह कंपन तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को धो देता है। तुम्हारे मन की अशुद्धियां मिटने लगती हैं, गुस्सा कम होता है, ईर्ष्या घटती है, और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही शांति उतर आती है। और यह सब बिना किसी दिखावे के, बस चलते फिरते नाम जपने से। चलते फिरते नाम जपने का एक और बड़ा लाभ यह है कि तुम्हें अपने जीवन में कम तनाव महसूस होता है। जब भी मन किसी चिंता में घिरता है, तुम नाम का सहारा ले सकते हो। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है तो मां का नाम पुकारता है, वैसे ही जब जीवन की उलझनें तुम्हें घेरें तो बस भगवान का नाम लो, हे कृष्ण, हे राम, मुझे संभालो। और देखो, तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा। नाम जप को किसी रिवाज की तरह नहीं, बल्कि अपने प्रिय से बात करने की तरह मानो। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय का नाम बार बार लेता है, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान का नाम लेता है। यह प्रेम की भाषा है। जब यह नाम तुम्हारे भीतर उतरता है तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद को पूर्ण महसूस करने लगते हो। कहते हैं कि नाम जपते जपते एक समय ऐसा आता है कि जप करने वाला और नाम दोनों एक हो जाते हैं। तब तुम जप नहीं रहे होते, नाम खुद तुम्हारे भीतर जप रहा होता है। यह अवस्था बड़ी अद्भुत होती है। तब हर दृश्य में तुम्हें वही नजर आता है, हर इंसान में वही, हर सांस में वही। कभी कभी लोग यह सोचकर नाम जपते हैं कि इससे कोई वरदान मिलेगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन सच्चा नाम जप इन सब इच्छाओं से परे होता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के भगवान का नाम लेते हो तो नाम तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, आत्म शांति। और यही असली सुख है। नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए शुरुआत में बस 5 मिनट भी काफी हैं। जब तुम चलते हो, बाजार जाते हो, गाड़ी चलाते हो, बस में बैठे हो, धीरे से मन में नाम दोहराओ। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर तुम देखोगे कि तुम्हें बिना याद दिलाए भी नाम अपने आप मन में आने लगता है। वही स्थायी भक्ति है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जैसे कोई मां अपने बच्चे का नाम बार बार याद करती है, वैसे ही भगवान को याद करना चाहिए।
चाहे कोई काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर भीतर नाम की धारा चलती रहे तो वो काम अपने आप सफल होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि नाम जप कोई बोझ नहीं है, यह तो आनंद का स्रोत है। जब तुम नाम जपते हो तो भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे गलने लगती है, तुम्हारे विचार साफ होते हैं, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हमारे नाम जपने से क्या होगा। लेकिन याद रखो, अगर लोहे को भी आग में रखा जाए तो वह लाल हो जाता है। उसी तरह चाहे कोई कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, अगर वह सच्चे भाव से नाम जपे तो भीतर का सारा अंधकार मिट जाता है। नाम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह पत्थर दिल को भी मोम बना देता है। कहा गया है, नाम में ही सब कुछ है। अगर तुम भगवान के नाम में डूब गए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जीवन की सारी उलझने, सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नाम ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए भाई, अगर तुम सच में जीवन में शांति, स्थिरता और प्रेम पाना चाहते हो तो बस नाम को अपना साथी बना लो। चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते सुनते हर पल उस नाम को याद करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, मन का बोझ उतर रहा है, तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता पिघल रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम महसूस करोगे भगवान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। वही नाम, वही ध्वनि, वही प्रेम तुम्हारे अंदर गूंज रहा है। यही असली यात्रा है, यही सच्चा जप है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज से कोशिश करो, हर कदम पर, हर सांस पर, हर काम के बीच नाम को याद करो। किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी लाभ के लिए नहीं, बस प्रेम के लिए। देखना, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि नाम में ही तो परमात्मा बसते हैं। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। वह खजाना है नाम। जब मनुष्य इस नाम की शक्ति को समझ लेता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन नाम जपने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी कोने में बैठकर माला फेरनी होगी, आंखें बंद करनी होंगी और संसार से अलग होना पड़ेगा। नहीं, असली जप तो वही है जो तुम्हारे हर कदम में समा जाए। तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ अगर नाम में रच जाए तो समझो जीवन सफल हो गया। चलते फिरते नाम जपने का सौंदर्य ही कुछ और है। यह वो साधना है जो बिना दिखावे के, बिना किसी आडंबर के तुम्हारे भीतर चलती रहती है। बाहर से तुम साधारण लगते हो, लेकिन भीतर तुम्हारे मन में प्रभु का संगीत बजता रहता है। यही तो सच्चा योग है, जहां बाहरी कर्म और भीतर की स्मृति एक साथ चलते हैं। तुम काम भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन प्रभु में स्थित है। यही है कर्मयोग, यही है ध्यान का सार। कभी तुमने गौर किया है, हम दिन भर कितनी बातें सोचते हैं? चिंता, तनाव, गुस्सा, इच्छाएं, शिकायतें। अगर यही मन, यही ऊर्जा भगवान के नाम में लग जाए तो सोचो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। नाम जपने से मन का बोझ उतरता है, विचारों का कोलाहल शांत होता है और भीतर की गहराई से एक मधुर ध्वनि उठती है, वह ध्वनि जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। नाम जप एक साधारण कार्य नहीं है, यह एक विज्ञान है। जब तुम बार बार किसी नाम का उच्चारण करते हो तो वह शब्द तुम्हारे भीतर कंपन पैदा करता है। वह कंपन धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को शुद्ध करता है, तुम्हारे विचारों का रंग बदलता है। पहले जो मन भटकता था वह स्थिर होने लगता है, पहले जो काम में उलझन थी वह सहज हो जाती है। यह सब बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, सिर्फ नाम के प्रभाव से होता है। संतों ने कहा है, नाम अमृत है। अगर तुम दिन में एक बार भी सच्चे भाव से भगवान का नाम लो तो वह नाम तुम्हारे सारे दोष धो देता है। और जब नाम तुम्हारे जीवन में निरंतर बहने लगता है तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। नकारात्मक विचार, बुरी लहरें, दूसरों की ईर्ष्या, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं टिकता। तुम भीतर से सुरक्षित महसूस करते हो, जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, मन बार बार भागता है, विचार आते हैं। लेकिन नाम जप ही वह उपाय है जो ध्यान को सहज बना देता है। तुम कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में, अगर तुम मन ही मन नाम दोहराते रहो तो धीरे धीरे वही नाम तुम्हारा ध्यान बन जाता है। फिर तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान खुद तुम्हारे भीतर घटने लगता है। कभी सोचा है कि चलते फिरते नाम जपने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम अपने हर काम में भगवान को शामिल कर लो। जब तुम खाना बना रहे हो, सोचो यह प्रसाद बन रहा है। जब तुम किसी की सेवा कर रहे हो, समझो
मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। जब तुम कोई मुश्किल काम कर रहे हो, मन में बोलो, हे प्रभु, यह भी तुम्हारा आदेश है। और जब तुम थोड़ा थक जाओ तो भीतर से एक धीमी आवाज उठे, राम राम या हरे कृष्ण। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को दिव्य बना देता है। नाम जप की यह साधना बाहर से सरल लगती है, पर भीतर से बहुत गहरी है। शुरुआत में यह एक अभ्यास जैसा लगेगा, पर धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम किसी से बात कर रहे होगे और मन के भीतर नाम चल रहा होगा। कोई सुन नहीं पाएगा, पर तुम्हारे शब्दों में एक मिठास होगी, तुम्हारी आंखों में एक शांति होगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे और कहेंगे, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे आसपास शांति है। यह शांति तुम्हारे भीतर के नाम की गूंज है। नाम जप से जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे सूरज की पहली किरण से अंधकार हटता है। पहले तुम्हारा गुस्सा कम होता है, फिर ईर्ष्या मिटती है, फिर मन की बेचैनी शांत होती है। एक समय आता है जब तुम देखोगे, कोई तुम्हें अपमानित करे फिर भी मन नहीं दुखता, कोई तुम्हारी निंदा करे फिर भी भीतर से मुस्कान आती है। यह नाम का प्रभाव है। यह वही शक्ति है जो साधारण मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाती है। नाम जपने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जब वह नाम में डूब जाता है तो उसे हर जगह वही शक्ति महसूस होती है। पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, हवा में, सब में। वह समझ जाता है कि यह सारा ब्रह्मांड उसी नाम का विस्तार है। और जब यह अनुभूति होती है तो जीवन में शिकायत की कोई जगह नहीं रहती। हर घटना को वह प्रभु की लीला समझकर स्वीकार कर लेता है। चलते फिरते नाम जपना एक निरंतर साधना है। यह ऐसा दीपक है जो तूफान में भी नहीं बुझता। अगर तुम्हारे जीवन में कभी अंधेरा छा जाए, कोई कठिनाई आ जाए, तो नाम को पकड़ लो। वह नाम तुम्हारा हाथ थाम लेगा। जब कोई नहीं होगा तब भी वही नाम तुम्हारे साथ होगा। जब सब दूर चले जाएंगे तब वही नाम तुम्हारा सहारा बनेगा। महापुरुषों का कहना है, जो नाम में डूब गया वह कभी डूबा नहीं। जीवन चाहे कैसा भी हो, अगर तुम्हारे भीतर नाम की ज्योति जल रही है तो तुम कभी खो नहीं सकते। तुम्हारी राह में कितनी भी बाधाएं आई, वह नाम तुम्हें पार करा देगा। जैसे नाविक लहरों में नाव को संभालता है, वैसे ही नाम तुम्हारे जीवन की नाव को दिशा देता है। अगर कभी मन थक जाए, जीवन से ऊब जाए, या तुम्हें लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं रहा, तो बस शांत होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और एक शब्द कहो, राम या ओम नमः शिवाय। देखो वह शब्द तुम्हारे भीतर कैसे गूंजता है। वह कंपन तुम्हारे दिल को छू लेगा और उसी पल तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, कोई शक्ति तुम्हें थामे हुए है। नाम जप में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं। यह प्रेम का मार्ग है। जो प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान उसी प्रेम से उसके पास आते हैं। इसलिए नाम को किसी ढांचे में मत बांधो। जिस नाम से तुम्हें प्रेम हो उसी से पुकारो, चाहे वह राम हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो या ओम। सब नाम एक ही शक्ति के अलग रूप हैं। और अंत में याद रखो, नाम जप का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना है। जब नाम तुम्हारे भीतर गूंजता है तो तुम्हें पता चलता है कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो इस नाम से एकाकार है। फिर कोई भय नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, सिर्फ एक अनुभव बचता है, अस्तित्व में भगवान बसता है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, जीवन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, नाम को अपनी सांसों में शामिल कर लो। काम करते समय, चलते समय, दूसरों से बात करते समय मन के भीतर वह नाम चलता रहे। धीरे धीरे तुम देखोगे जीवन बदल गया है। बाहरी परिस्थिति वही है, लेकिन भीतर का अनुभव दिव्य हो गया है। तुम मुस्कुराने लगोगे बिना कारण के, क्योंकि तब तुम्हारा हर क्षण भगवान का प्रसाद बन जाएगा। नाम जप कोई कठिन साधना नहीं, यह तो प्रेम की याद है। बस याद बनाए रखो और वही याद तुम्हें उस तक पहुंचा देगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। जीवन कितना अनिश्चित है। सुबह कुछ सोचकर उठते हैं और शाम तक सब कुछ बदल जाता है। कोई मुस्कान दे जाता है, कोई शब्द घायल कर जाता है, कोई परिस्थिति अचानक कठिन बन जाती है। और इन सब के बीच अगर कुछ स्थिर है तो वह है भगवान का नाम। वही नाम जो हमें थामे रखता है जब मन डगमगाता है। वही नाम जो भीतर की आवाज बनकर हमें याद दिलाता है, डर मत, मैं हूं। चलते फिरते नाम जपना कोई साधारण बात नहीं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जगाता है। जब तुम हर पल,
हर सांस में उस नाम को जोड़ लेते हो तो जीवन का हर काम पूजा बन जाता है। फिर तुम्हारे लिए मंदिर का अर्थ बदल जाता है। मंदिर केवल पत्थर का नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर बसने लगता है। कई लोग पूछते हैं, क्या चलते फिरते नाम जपना सच में असर करता है? अरे, नाम तो एक बीज है। अगर तुम उसे हर पल अपने भीतर बोते रहोगे तो एक दिन वह वृक्ष बन जाएगा। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा हृदय पवित्र हो रहा है। यही नाम का प्रभाव है जो धीरे धीरे बिना शोर किए तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। नाम जप में सबसे बड़ी बात है स्मृति। जब भी तुम नाम लो तो यह भावना रखो कि मैं किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हूं। वह सुन रहा है, वह महसूस कर रहा है। फिर चाहे तुम सड़क पर चल रहे हो, रसोई में काम कर रहे हो, दुकान पर ग्राहकों से बात कर रहे हो, भीतर वह एक मीठी याद बनी रहे। वह याद ही नाम का असली जप है। संत तुलसीदास कहते हैं, राम नाम मन सुमिरहु भाई, होत सुख अघनास। राम का नाम ऐसा है जो दुखों को मिटा देता है, और जब वह नाम निरंतर बहने लगता है तो दुख तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता। तुम देखोगे वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें परेशान करती थी अब उतनी भारी नहीं लगती। यह नाम की कृपा है जो भीतर से ताकत देता है। नाम जप का सौंदर्य यह है कि इसमें कोई शर्त नहीं। तुम्हें किसी विशेष आसन पर बैठने की जरूरत नहीं, किसी खास समय का इंतजार नहीं। बस भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और जो भाव से नाम लेता है उसका हर क्षण उपासना बन जाता है। यह साधना नहीं, यह प्रेम का मार्ग है। जैसे कोई अपने प्रिय को हर समय याद करता है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने ईश्वर को हर क्षण याद करता है। चलते फिरते नाम जपने वाला व्यक्ति बाहर से साधारण लगता है, पर भीतर से उसकी चेतना जलती हुई दीपक जैसी होती है। वह जहां जाता है वहां एक शांति का वातावरण बन जाता है। उसकी उपस्थिति में झगड़े शांत हो जाते हैं, तनाव कम हो जाता है, और बिना बोले ही लोगों के मन में सुकून उतर आता है। यह वही प्रभाव है जो निरंतर नाम जपने वाले के शरीर से प्रसारित होता है। कभी ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी वाणी में कंपन होता है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति में होता है तो उसके हर शब्द में मिठास होती है। नाम जप वह शक्ति है जो इस कंपन को शुद्ध कर देता है। धीरे धीरे तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा व्यवहार सब बदलने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम किसी को देखो तो बस भगवान ही दिखाई दे। नाम जप कोई शब्दों का खेल नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। जब नाम भीतर से उठता है तो वह केवल उच्चारण नहीं रहता, वह प्रेम का प्रवाह बन जाता है। जैसे कोई नदी पहाड़ से निकलकर समंदर तक बहती है, वैसे ही नाम हृदय से निकलकर ईश्वर तक पहुंचता है। और जब यह प्रवाह निरंतर हो जाता है तो साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं बचती। जो चलते फिरते नाम जपता है उसका मन धीरे धीरे निर्भय हो जाता है। उसे किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे भीतर से यह भरोसा होता है कि कोई शक्ति उसके साथ है। वह अकेला नहीं है। यह भरोसा सबसे बड़ी दवा है जो दुख, चिंता और भय को मिटा देती है। इसीलिए कहा गया है, नाम से बड़ा कुछ नहीं। नाम तुम्हारे भीतर एक प्रकाश की तरह जलता है। जब तुम अंधेरे में हो, जब तुम्हें रास्ता न मिले, तब वही नाम दीपक बनकर राह दिखाता है। जब मन में उदासी आए, तब वही नाम संगीत बनकर हृदय को भर देता है। जब कोई न सुने, तब वही नाम तुम्हारा साथी बनता है, और जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब वही नाम तुम्हें थाम लेता है। चलते फिरते नाम जपने का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल मंत्र दोहराओ। इसका अर्थ है उस भावना को भीतर जीवित रखना कि मैं अकेला नहीं हूं। हर सांस के साथ यह स्मृति रहना कि कोई शक्ति मुझे चला रही है, संभाल रही है, देख रही है। यही तो सच्चा ध्यान है, जीवित ध्यान, जो आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोलकर किया जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि नाम जप से क्या मिलेगा, संसार तो वैसा ही रहेगा। लेकिन जो नाम जपता है उसके भीतर संसार बदल जाता है। जो पहले दुख था अब वही अनुभव बन जाता है। जो पहले रुकावट थी वही अब अवसर बन जाती है। यही तो नाम का कमाल है। यह बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि तुम्हारे देखने के दृष्टिकोण को बदल देता है। नाम जप धीरे धीरे तुम्हें भीतर से साधु बना देता है। तुम संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाते हो। जैसे कमल पानी में खिलता है लेकिन पानी से नहीं भीगता, वैसे ही नाम जपने वाला व्यक्ति दुनिया में रहता है पर उसमें डूबता नहीं। वह हर काम करता है लेकिन उसके मन में शांति बनी रहती है। यही तो ईश्वर का वरदान है। संतों ने कहा है,
नाम ही नौका है और भक्त उसका नाविक। अगर यह नौका तुम्हारे जीवन में आ गई तो चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, तुम डूबोगे नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागती है वह किसी भी परिस्थिति को संभाल सकती है, और यह शक्ति किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं, तुम्हारे ही भीतर बसती है, बस नाम के रूप में। नाम जप का आनंद तब और गहरा होता है जब तुम इसे बिना स्वार्थ के करते हो, न फल की इच्छा न पुरस्कार की चाह, बस प्रेम से, समर्पण से। तब नाम तुम्हारे भीतर उतरता है जैसे बारिश की बूंदें सूखी धरती में समा जाती हैं, फिर वह धरती हरी हो जाती है। वैसे ही तुम्हारा मन भी हरियाली से भर जाता है। चलते फिरते नाम जपने वालों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। उनके चेहरे पर एक अदृश्य तेज होता है, उनकी आंखों में एक शांति होती है। वे कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्द असर करते हैं, क्योंकि उनके हर शब्द में भगवान का नाम घुला होता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां वातावरण बदल जाता है। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं, किसी उपदेश से नहीं, बल्कि नाम की जीवंत ऊर्जा से होता है। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं दिन में एक बार भी सच में भगवान का नाम प्रेम से लेता हूं? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, धीरे धीरे, बिना किसी दिखावे के। चलते समय, काम करते समय, फोन देखते समय, गाड़ी चलाते समय मन ही मन नाम दोहराओ। पहले थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में यह सहज हो जाएगा, और फिर तुम्हें लगेगा कि अगर नाम न लिया तो कुछ अधूरा रह गया। जीवन में जो भी दुख है, जो भी उलझन है, सब नाम के आगे छोटा है। जब नाम भीतर जम जाता है तो वह सबसे बड़ा औषधि बन जाता है। यह औषधि शरीर की नहीं, आत्मा की है, और जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। नाम जप तुम्हें भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों न हो, भीतर शांति बनी रहती है। यही तो सच्ची ध्यान अवस्था है, जहां तुम काम कर रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन भीतर एक निःशब्द आनंद बह रहा है। वही आनंद जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो हे साधक, आज से अपने हर कदम के साथ नाम को जोड़ लो। सुबह उठो तो नाम लो, चलते समय नाम लो, काम करते समय नाम लो। कोई सुने या न सुने, कोई जाने या न जाने, लेकिन तुम्हारा दिल जानेगा कि अब तुम अकेले नहीं हो। जब नाम भीतर जीवित हो जाता है तो जीवन में हर क्षण दिव्य हो जाता है, और तब तुम्हें महसूस होगा यह संसार भी वैसा नहीं जैसा पहले दिखता था। अब इसमें हर जगह वही एक दिखाई देता है। जब नाम तुम्हारे भीतर रच बस जाता है तब संसार नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदल जाते हो तब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाता है। चलते फिरते नाम जपने वाला वही नहीं जो शब्द दोहराता है, बल्कि वह है जो हर सांस में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। और जब हर सांस ईश्वर से जुड़ जाए तभी जीवन पूर्ण हो जाता है।